अध्याय 411 लालच देकर मारने की कोशिश विफल। घाटी की हवा में काला धुआं आसमान में छा गया और 10 मील के दायरे में सब कुछ शांत था। कपिल बीच में खड़ा था और उसकी आंखों में एक सफ़ेद लौ नाच रही थी। एक हाथ उठा हुआ था और मारने का इरादा जारी किया गया था। ब्लैक क्लिफ पैलेस वालों के चेहरे उत्साहित और भयानक थे जैसे ही उन्होंने अपनी सांसें रोक लीं। इस क्षण यहाँ तक कि 2 मील दूर कनिका ने भी एक ठंडा मारने का इरादा महसूस किया। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली ने जम्हाई ली, मानो उसे अपने पिछले मालिक के जीवन या मृत्यु की परवाह न हो। छोटी चोर बिल्ली, अगर वह मर जाता है तो तुम भी खींच लिए जाओगे। कनिका ने एक चिंताजनक भाव दिखाया। उसे नकुल शॉ के मरने या जीने की परवाह नहीं थी, लेकिन उसे डर था कि उसकी मृत्यु उस छोटी चोर बिल्ली को भी खींच लेगी जिसके साथ उसका रक्त समझौता था। इस खींचने की ताकत उनके बीच की दूरी, उनकी खेती, रक्त रेखा और आत्मा की ताकत पर निर्भर करती थी। हालांकि ये स्पष्ट था कि नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली एक दूसरे के बहुत करीब थे और उनके बीच बड़े अंतर नहीं थे। म्याऊं म्याऊं, छोटी चोर बिल्ली ने अपने पंजे हिलाए और एक ठंडा भाव दिखाया, ये संकेत देते हुए कि भले ही वह मर जाए, वह अपने पिछले मालिक को भी नीचे ले आएगी। नहीं, ये बहुत जोखिम भरा है। क्या होगा अगर नकुल शॉ अनिच्छा से मरने से पहले तुम्हें पहले मारने का फैसला करता है? कनिका इसका विरोध नहीं कर सकी और खड़ी हो गई। उनके बीच केवल 2 मील की दूरी थी और नकुल शॉ को बस 1 या 2 क्षण के लिए रोकना था और कनिका पहुंच जाएगी। हालांकि नकुल शॉ ने ब्लैक क्लिफ पैलेस वालों की ओर अपनी पीठ कर ली थी और धीरे धीरे चल रहा था। उसे पीछे से आ रहे ठंडे मारने के इरादे को महसूस भी नहीं हो रहा था। ये बच्चा, क्या वह निश्चित है कि मैं उसे बचाऊंगी? कनिका आक्रोशित थी और उसने अपना पैर जमीन पर पटका। नकुल शॉ ब्लैक क्लिफ पैलेस के बहुत करीब था और एक बार जब कपिल और उसके साथियों ने हमला किया तो कनिका के पास उसे बचाने का समय नहीं होगा। फिर भी इस महत्वपूर्ण क्षण में कपिल का उठा हुआ हाथ कभी नहीं गिरा। उसके चेहरे पर संकोच का एक दुर्लभ संकेत दिखाई दिया। ये सही है, कनिका ने उसके चेहरे पर संघर्ष का स्पष्ट संकेत देखा। यहाँ तक कि ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली लोगों को भी अजीब लगा। भाई कपिल आमतौर पर निर्णायक होते थे, चिंता की क्या बात थी? इस क्षण अनजाने में कपिल की रक्त रेखा, दुष्ट आत्मा आंख अचानक बेचैन हो गई। उसने भूत लाशों के दाव की खेती की और उसकी मानसिक ऊर्जा उसकी खेती के दूसरों से मजबूत थी। ये जोड़ने पर कि उसके पास एक आंख की रक्त रेखा थी, उसके पास एक संवेदनशील अंतर्ज्ञान था। कपिल ने हमेशा अपने अंतर्ज्ञान पर बिना संदेह के भरोसा किया और इसने उसे पहले कई बार भागने की अनुमति दी थी। कपिल के मन में अचानक एक दृश्य दिखाई दिया। आसमान में एक स्वर्ग की आंख दिखाई दे रही है और दुनिया को नीचे देख रही है, जैसे कि यह स्वर्ग और पृथ्वी के स्तर पर एक अस्तित्व थी। अंतिम क्षण में स्वर्ग की आंख की नज़र उसके शरीर को और उसकी आत्मा में देखती हुई लगती थी। हुटिल्ड, कपिल ने अपना सिर हिलाया और हिचकी ली। ब्लैक क्लिफ पैलेस के अन्य लोगों की आवाज़ें उसके कानों में गूंजी। भाई कपिल, अगर हम अभी कोई कदम नहीं उठाते हैं तो हम मौका चूक जाएंगे। कपिल ने नज़र डाली और देखा कि नकुल शॉ 100 गज से बाहर चल चुका था, अभी भी उसी धीमी गति से। ये कनिका थी जो इसके बजाय तेजी से दौड़ रही थी। पीछे हटो, कपिल ने अचानक फैसला किया कि किसी को समझ नहीं आया। हालांकि ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली लोग हैरान थे, उन्होंने आदेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की और पीछे हट गए। भाई कपिल, वह बच्चा हमारे बहुत करीब है और एक बार जब हम कोई कदम उठाते हैं तो कनिका भी समय पर नहीं पहुंच पाएगी। एक शाखा जितना दुबला युवक समझा नहीं। ये बच्चा शांत होने का नाटक नहीं कर रहा है, वह वास्तव में हमसे नहीं डरता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उसके सच्चे कौशल को नहीं देख सकता। कपिल ने गंभीरता से कहा। बैंगनी संत खंडहर में कपिल अन्य 10 सच्चे प्रभुओं से परिचित था और वह कनिका और यहाँ तक कि नंबर 1 प्रतिभाशाली के बारे में भी थोड़ा जानता था। हालांकि जितना अधिक कपिल उसके सामने इस युवक के साथ बातचीत करता था, उतना ही अधिक भयानक वह नकुल शॉ को महसूस करता था। एक कहावत थी, अज्ञात दुश्मन ज्ञात दुश्मनों से कहीं अधिक भयानक थे। ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया और नकुल शॉ को 1 मील बाहर उड़ते हुए देखा। मैं इस कपिल को धोखा देना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि वह काफ़ी सतर्क है। नकुल शॉ ने हल्के अफसोस के साथ खुद से बुदबुदाया। उसने जानबूझकर उन्हें मारने के लिए, दोष देने के लिए उन पर मुड़ गया था। नकुल शॉ निश्चित था कि कनिका उसे मरते हुए नहीं देखेगी, इसलिए ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली लोग और कनिका टकराएंगे और एक बार जब ये सफल हो गया तो नकुल शॉ के पास आधे ब्लैक क्लिफ पैलेस को रोकने का उच्च मौका था और यहाँ तक कि सच्चे प्रभु स्तर कपिल का वध करने में भी सक्षम हो सकता था। आखिरकार कपिल की ताकत में गिरावट कनिका से अधिक थी और कनिका कुछ दिन पहले सौर चंद्र आकाश बांस अंकुरों का उपयोग करने से पहले ही बहुत ठीक हो गई थी।
नकुल शॉ और छोटी चोर बिल्ली के समर्थन के साथ एक आमने सामने के आदान प्रदान में कनिका के पास कपिल का वध करने का 50-60% था। भले ही वे उसे नहीं मार सके, वे कुछ अन्य को मारने में सक्षम होंगे और युद्ध के लूट नकुल शॉ के लिए उपयोगी होंगे क्योंकि वे भूत लाशों के दांव के बारे में थे। दुर्भाग्य से कपिल इसके बजाय महत्वपूर्ण क्षण में पीछे हट गया और इसलिए उसने इस लालच देकर मारने से बच लिया, जिसका अर्थ है कि चाल विफलता में समाप्त हुई। यह विफल क्यों हुआ? नकुल शॉ को लगा कि उसने बहुत शांत अभिनय किया और कपिल को कनिका से सतर्क कर दिया। बेशक एक सहज सुरक्षा भी थी जो नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख में भी थी, जिसने उसे भागने की अनुमति दी थी। उदाहरण के लिए सनफेदर सिटी में नकुल शॉ का लैम्बर्ट परिवार के एक बुजुर्ग द्वारा पीछा किया गया था, लेकिन उसे पहले ही महसूस हो गया था और उसने इसके लिए तैयारी की थी। जल्द ही नकुल शॉ और कनिका मिले और बाद वाले ने एक सांस छोड़ी, लेकिन उसका चेहरा ठंडा था। तुम बेहतर है कि कोई चाल न चलो और ब्लैक क्लिफ पैलेस जैसी दुष्ट शक्तियों के साथ काम करने के बारे में सोचना भी मत। देवी कनिका सही हैं। मैं ब्लैक क्लिफ पैलेस के साथ व्यापार करना चाहता था, लेकिन नहीं सोचा कि इन दुष्ट दाववादियों के दिल में मारने का इरादा था। मुझे मदद करने के लिए देवी कनिका का धन्यवाद करना होगा, नकुल शॉ ने कहा। सहयोग के मामले में वह पहले शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय को चुनेगा। ये तीनों संप्रदायों में सबसे मजबूत था और धार्मिक था। जो भी कहा गया, वे ब्लैक क्लिफ पैलेस से बेहतर थे और कहीं अधिक सुरक्षित थे। कनिका कुछ कहने ही वाली थी कि दूर से उड़ने की आवाज आई। सऊ 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 8 या 9 आकृतियां हवा में चमकीं और इस दिशा में बढ़ीं। उनमें एक शक्तिशाली सच्चे प्रभु स्तर की आभा थी जो कपिल और रक्त वस्त्रधारी युवक की तुलना में और भी मजबूत थी। क्या भाई गबर के सुदृढ़ीकरण आ गए हैं? ब्लैक क्लिफ पैलेस के प्रतिभाशाली लोग प्रतीक्षा में थे और कपिल की आंखों में खुशी की एक चमक दिखाई दी। हालांकि जब उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रिय जारी की तो उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया। भागो, कपिल ने आदेश दिया और समूह को पीछे हटने में नेतृत्व किया। थोड़ी देर बाद सऊ 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 8 या 9 चांदनी की आकृतियां, जिनमें पुरुष और महिला दोनों शामिल थे, पहुंचे। नेता लाल बालों वाला एक सुंदर चांदी के वस्त्र वाला युवक था। उसकी खेती सच्चे प्रभु स्तर के शुरुआती चरणों तक पहुंच गई थी और कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु स्तर से थोड़ा मजबूत थी। चांदी के वस्त्र वाले युवक की आंखें चमक उठी जैसे ही उसने कनिका को देखा और मुस्कान के साथ कहा, बहन कनिका, हमें वहां कुछ चीजें मिली इसलिए हम थोड़ा देर से आए, उसके लिए माफ करना। मैं पर्याप्त हूँ। मून डायमंड पैलेस और ब्लैक क्लिफ पैलेस से केवल 2 सच्चे प्रभु स्तर मुझे धमकी देने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। कनिका जमीन पर पालथी मारकर बैठी थी और एक भावहीन रवैया था। चांदी के वस्त्र वाले युवक की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही थी। नकुल शॉ देख सकता था कि यह चांदी के वस्त्र वाला सच्चा प्रभु कनिका का पीछा करने वालों में से एक था और उसे आश्चर्य नहीं हुआ। कनिका जैसी किसी का पीछा करने वाले सुंदर युवक क्यों नहीं होंगे? अधिकांश सामान्य युवक के पास शायद अधिकार या साहस भी नहीं था। 1 या 2 मार्शल बहनें थीं जो कनिका के साथ काफ़ी अच्छी थीं और उससे बात करना शुरू कर दिया। बहन कनिका, क्या तुम घायल हो? भाई प्रीतम को छोड़कर कौन अपनी ताकत से बहन कनिका को दबा पाएगा? 2 मार्शल बहनें चरम सच्चे रहस्यमय स्तर तक पहुंच गई थीं और दोनों हैरान थीं। कनिका मुस्कुराई और संक्षेप में बताया कि कपिल और रक्त वस्त्रधारी सच्चे प्रभु के साथ क्या हुआ था। ये कल्पना करना मुश्किल है कि बहन कनिका का यह अच्छा भाग्य है। इस गुफा में खजाने हमारे खजानों से भी बेहतर थे। लड़कियां बहनों की तरह करीब थीं और उन्हें देखना ही अच्छा लगता था। शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के पुरुष शिष्य प्रशंसा के साथ आह भरते थे। कनिका निर्दोष थी। हालांकि कनिका और कुछ अन्य सभी बेहद सुंदर थे और यहाँ तक कि चांदी के वस्त्र वाला सच्चा प्रभु भी बाधा नहीं डाल सका। नकुल शॉ को इसकी कोई परवाह नहीं थी और इसके बजाय शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय की ताकत पर हैरान था। समूह में कनिका और चांदी के वस्त्र वाला युवक सच्चे प्रभु थे और शेष आधे से अधिक चरम सच्चे रहस्यमय स्तर के थे। नकुल शॉ की देर के चरण की सच्चे रहस्यमय स्तर की ताकत शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के बीच सबसे नीचे थी। बहन कनिका, ये बच्चा कौन है? चांदी के वस्त्र वाले पुरुष और उसके साथियों को आखिरकार चर्चा करने के लिए एक विषय मिला और उनकी आंखें नकुल शॉ पर एक चमक के साथ टिक गईं। नकुल शॉ पर तीनों पक्षों की कोई आभा नहीं थी और इससे उन्हें कई अटकलें मिलीं। बैंगनी संत खंडहर में प्रवेश करने वाले किसी भी प्रतिभाशाली के पास तीनों संप्रदायों से विरासत टोकन थे। हे, मुझे लगता है कि वह बहन कनिका का युद्ध बंदी है। एक सुंदर युवा लड़की मुस्कुराए और नकुल शॉ का निरीक्षण किया और यहाँ तक कि उसके नीले बालों को भी छुआ। नकुल शॉ की भौहें तंग गईं लेकिन उसने कुछ नहीं किया। शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय की ताकत सिर्फ भयानक नहीं थी,
जो वह जानता था उसके अनुसार 10 सच्चे प्रभु में से 5 शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय से आए थे, जिसमें सबसे मजबूत भी शामिल था। ये बिल्ली भी इतनी प्यारी है। एक और लड़की छोटी चोर बिल्ली को छूना चाहती थी, लेकिन बाद वाले ने बच लिया। बहन कनिका, इस मानव और बिल्ली के साथ क्या है? चांदी के वस्त्र वाले युवक की आंखें चमकी और अन्य पुरुष शिष्यों ने सावधानी के साथ नकुल शॉ का निरीक्षण किया। कनिका ने आखिरकार संक्षेप में अपने और नकुल शॉ के बीच के सौदे के बारे में बताया। इन मस्खरों के साथ चर्चा करने के लिए क्या है? हम बस इसे पकड़ लेंगे और इसके रहस्यों को यातना देकर बाहर निकालेंगे। चांदी के वस्त्र वाले युवक ने ठंडी से अपनी सच्चे आत्मा क्षेत्र की आभा जारी की और हवा एक शानदार चांदनी से भर गई, जिसने दूसरों को सांस लेने में असमर्थ कर दिया। अध्याय 412 पौराणिक महाद्वीप। उद्धरण चिन्ह ... हम बस इसे पकड़ लेंगे और इसके रहस्यों को यातना देकर बाहर निकालेंगे। चांदी के वस्त्र वाले युवक समर का रवैया अत्यंत जोरदार था और उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई। फिर उसने अपना सच्चे प्रभु स्तर की आभा जारी की और जानबूझकर नकुल शॉ जहां था वहां दबाव डाला। जो वरिष्ठ भाई कहते हैं वह सही है। इस व्यक्ति का इतिहास अज्ञात है और यह अन्य संप्रदायों का एक जासूस हो सकता है। एक प्रतिभाशाली जो तीनों संप्रदायों से नहीं है, लेकिन बैंगनी संत खंडहर में प्रवेश करने में सक्षम है। हमें रहस्य को बाहर निकालना होगा। अन्य पुरुषों ने सभी ने कूदकर सहमत व्यक्त की। कनिका को छोड़कर मौजूद लोगों में चांदी के वस्त्र वाले युवक समर की स्थिति सबसे ऊंची थी और दूसरे समूह का नेतृत्व करता था। तो शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय अपने मेहमानों के साथ इस तरह व्यवहार करता है। मैंने सुना था कि देवी कनिका एक धार्मिक संप्रदाय थी जो आगे बढ़ने के लिए प्रयास करती थी और देवी कनिका से मुझे संप्रदाय में प्रवेश करने के लिए सिफारिश करने के लिए चाहता था। लेकिन ऐसा लगता है कोई बात नहीं। नकुल शॉ ने एक भारी निराश भाव दिखाया और समर और उसके साथी सभी जमे हुए भावों के साथ कनिका की ओर मुड़े। भाई समर, मेरे और उसके बीच के मामले में दखल मत दो। मैं उसके इतिहास का अधिकांश हिस्सा जानती हूँ। कनिका ने अपनी भौहें सिकुड़ी। वह मूल रूप से नकुल शॉ की रक्षा नहीं करना चाहती थी, लेकिन क्योंकि उसने उसे पुकारा था वह कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार दोनों के बीच एक सौदा था और अगर समर और उसके साथी बहुत जोरदार थे तो यह उसे चेहरा नहीं दे रहा था। बहन कनिका, चूंकि तुम्हारा उसके साथ एक सौदा है, मैं स्पष्ट रूप से दखल नहीं दूंगा, लेकिन संप्रदाय के शिष्यों की सुरक्षा के लिए हमें पूछना होगा कि उसने बैंगनी संत खंडहर में कैसे प्रवेश किया। समर का भाव नर्म हो गया और पूछने में बदल गया। इस एक का कोई अपराध नहीं है। जो पूछना चाहते हो पूछो। नकुल शॉ जमीन पर बैठ गया और जानबूझकर कनिका और अन्य लड़कियों के थोड़ा करीब चला गया। समर उस पर हमला नहीं कर सकता था और न ही उसकी स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकता था। वह जो पूछना चाहता था पूछ सकता था। समर की भौहें तन गईं और सोचा, क्या ये बच्चा मुझसे नहीं डरता? अपनी सच्चे प्रभु स्तर की खेती के साथ सामान्य स्थितियों में कौन उसकी ओर सम्मानजनक नहीं था? इसके अलावा समर की सच्चे प्रभु स्तर की आभा नकुल शॉ के खिलाफ अप्रभावी लगती थी। तुम कहाँ से आते हो? तुमने बैंगनी संत खंडहर में कैसे प्रवेश किया? समर तुरंत सीधे बात पर आया। मैं महान नीलम पत्थर महाद्वीप से आता हूँ और इस खंडहर में एक रहस्यमय शक्ति के कारण प्रवेश किया जिसने मुझे और इस बिल्ली को भी घेर लिया। नकुल शॉ के कार्य अत्यंत अभिमानी थे और जब उसने नीलम पत्थर महाद्वीप कहा तो वह गर्व से भरा था। नीलम पत्थर महाद्वीप शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग हैरान थे। महाद्वीप एक पौराणिक जगह थे और केवल कनिका के चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान थी, क्योंकि वह पहले ही नकुल शॉ की स्थिति के बारे में जानती थी। रुको, इस महाद्वीप में सबसे मजबूत शक्ति का उच्चतम सितारा स्तर और उच्चतम ज्ञात खेती क्या है? समर ने प्रतिक्रिया दी। सबसे मजबूत एक सितारा कबीला है और उच्चतम खेती उत्पत्ति कोर क्षेत्र है। नकुल शॉ ने अनिश्चितता से कहा। हा, कुएं के तल पर के मेढक खुद को एक महाद्वीप कहने की हिम्मत करते हैं। शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग इतना हंसे कि उनके सिर पीछे चले गए। जैसा कि अपेक्षित था, तुम कुछ नहीं जानते। समर की घृणा अधिक स्पष्ट हो गई। क्या तुम्हारा क्या मतलब है? नकुल शॉ ने कुछ नहीं जानने का ढोंग किया। विंड स्नो पवेलियन की नीतू से पूछने के बाद उसे हल्का सा महसूस हुआ था कि वह जिस नीलफूल महाद्वीप से था वह एक सच्चा महाद्वीप नहीं था। उस समय नीतू ने कहा था कि कुछ छोटे द्वीप खुद को महाद्वीप कहते हैं और एक कुएं के तल पर के मेढक हैं। उसने जो कहा उसे पुष्टि करने के लिए उसने ये कहा और जानबूझकर खुद को कम आंकने दिया। ये स्पष्ट था कि नकुल शॉ के विचार सच्चे थे। ये सुनकर कि नकुल शॉ एक महाद्वीप से आया था, शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने स्पष्ट रूप से घृणा में उसे नीचा देखा।
हाँ हाँ, तुम्हारे द्वीपों का सबसे मजबूत कबीला केवल एक सितारा है और सबसे मजबूत केवल उत्पत्ति कोर क्षेत्र में है। ये स्पष्ट रूप से पौराणिक महाद्वीप नहीं हो सकता। कनिका के बगल में एक लड़की जिससे यह मज़ेदार लगा ने समझाया। मुझे विश्वास नहीं है, मैं वास्तव में एक महाद्वीप से आता हूँ और वहाँ बड़ा हुआ। नकुल शॉ ने पागल होने का ढोंग किया और इस वास्तविकता को स्वीकार करने में असमर्थ रहा। वह लड़की डर के मारे कूद पड़ी इससे पहले कि मुस्कुराई। ये बहुत सामान्य है। द्वीपों पर कई मूल निवासी ज्ञान में सीमित हैं और सोचते हैं कि वे जिस जगह पर रहते हैं वह एक महाद्वीप है। जब तुम सच्ची दुनिया में प्रवेश करोगे तो तुम समझ जाओगे। हा बेवकूफ़, शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के नियंत्रण में तुम्हारे जैसे कम से कम 1 दर्जन द्वीप हैं। शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के समूह ने हंसा। अदृश्य रूप से उनके पास नकुल शॉ के लिए एक श्रेष्ठता थी और उसे नीचा देखा या यहाँ तक कि उसे नज़रअंदाज कर दिया। ये वही था जो नकुल शॉ चाहता था, इन लोगों को यह महसूस कराना कि वह उनके लिए कोई खतरा नहीं है और स्पष्ट रूप से उसकी ओर सतर्क नहीं होंगे या उसे प्रतिबंधित नहीं करेंगे। क्या हो रहा है? नकुल शॉ ने अभी भी इसे स्वीकार करने में असमर्थ होने का ढोंग किया और पहले वाली लड़की से पूछा, हे, जब वीरान महाद्वीप टूट गया और एक खरब धूल में बदल गया तो हर छींटा एक द्वीप था। द्वीपों को छोड़कर असीमित समुद्र है जिसमें तुम्हारा महाद्वीप या हमारा तियानलू द्वीप समूह सभी असीमित शून्य में धब्बे हैं। लड़की ने समझाया। नकुल शॉ अभिलेखों को पढ़कर वीरान महाद्वीप और प्राचीन देवताओं की लड़ाई के बारे में 1 या 2 बातें जानता था। उस युग में दुनिया में केवल एक वीरान महाद्वीप था जो अराजकता से बना था। उस युग में वहाँ के हर प्राणी वर्तमान युग के लिए एक किंवदंती थे। पेंग पेंग। जब वीरान महाद्वीप का उल्लेख किया गया तो नकुल शॉ की ईश्वर की आध्यात्मिक आंख कूद गई। सपनों के कुछ हिस्सों के माध्यम से नकुल शॉ ने अनुमान लगाया कि ईश्वर की आध्यात्मिक आंख उस युग से आई थी। प्राचीन टूट गया है और मारे गए प्राचीन देवता एक खरब धूल में बदल जाएंगे। जब ईश्वर की आध्यात्मिक आंख पहली बार उसके साथ विलीन हुई थी उसकी आवाज ने भी दुनिया की वर्तमान स्थिति को साबित किया। इसके बाद दयालु लड़की ने नकुल शॉ को शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय की स्थिति बताई। शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय, ब्लैकक्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस सभी तियानलू द्वीप समूह से आए थे और ये 2 इस क्षेत्र में निरपेक्ष थे। उन्होंने एक साथ कई 101 सितारा शक्तियों का नेतृत्व किया। बैंगनी संत खंडहर में प्रवेश करने वाले प्रतिभाशाली लोग तीनों संप्रदायों और उनके अधीन 10 सबसे मजबूत 1 सितारा शक्तियों से आए थे। इसका मतलब था कि हर प्रतिभाशाली के पीछे कम से कम स्कारलेट मून डेमोनिक धर्म के तुलनीय एक शक्ति थी और नीलफूल महाद्वीप के 10 महान कबीलों से आगे निकल गई और तीनों संप्रदाय नीलफूल महाद्वीप के 10 कबीलों से एक स्तर से अधिक ऊंचे थे। हर शक्ति को 5 सितारों के बीच विभाजित किया गया था और एक सितारे में हर अंतर स्वर्ग और पृथ्वी के बीच के अंतर जैसा था। एक सितारा अंतर दर्जनों गुना या यहाँ तक कि 100 गुना मजबूत हो सकता था। उदाहरण के लिए, शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के अधीन जो 1 सितारा कबीले थे वे मालिकों और उनके गुलामों जैसे थे। नीलफूल महाद्वीप शायद इन 2 सितारा संप्रदायों की आंखों में एक चींटी है। नकुल शॉ ने सफलतापूर्वक इन लोगों को कम आंकने और नीचा दिखाने के लिए मजबूर किया था, लेकिन उसका दिल थोड़ा कड़वा था। अगर वह इस विरासत में प्रवेश नहीं करता तो शायद वह नहीं जानता कि वह अभी भी कुएं के तल पर एक मेढक था। समर ने जल्द ही नकुल शॉ से सवाल करना छोड़ दिया और उसमें रुचि खो दी। शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय ने रहस्यमय घाटी के चारों ओर खजानों को ढूंढने के लिए कुछ प्रतिभाशाली को बाहर भेजा जबकि अन्य पीछे रहे। ये सही है बहन कनिका, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। समर को अचानक कुछ याद आया। महत्वपूर्ण जानकारी? खंडहरों का खजाना महल जिसका स्थान ज्ञात नहीं है को छोड़कर कौन सी अन्य जानकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण है? कनिका ने कहा, यह खंडहरों का खजाना महल है। समर का चेहरा तन गया। हमारे संप्रदाय के शिष्यों के अनुसार खंडहरों का खजाना महल पहले दिखाई दिया था। क्या खंडहरों का खजाना महल पहले दिखाई दिया है? कनिका हैरान थी और उसके भाव में थोड़ी हार शामिल थी। खंडहरों का खजाना महल, ये सुनकर नकुल शॉ का दिल हिल गया। उसने नीतू से सवाल करते समय खंडहरों का खजाना महल के बारे में 1 या 2 बातें जानता था। खंडहरों का खजाना महल विरासत का केंद्र था, लेकिन हर बार खंडहर खुलने पर दिखाई नहीं देता था। केवल खंडहरों का खजाना महल में प्रवेश करने से ही कोई इस जगह का सच्चा सार प्राप्त करने में सक्षम होगा। उसकी तुलना में ये रहस्यमय घाटी जंगली घास जैसी थी। पिछले अनुभव के अनुसार खंडहरों का खजाना महल हर 10 बार में केवल 1 बार दिखाई देगा और बुजुर्गों के अनुसार प्रतिभाशाली की रक्त रेखा जितनी मजबूत होगी, खंडहरों का खजाना महल के दिखाई देने की संभावना उतनी अधिक होगी। कनिका की सुंदर आंखें अनिच्छा से चमकीं। हमारी पीढ़ी में
प्रतिभाशाली की रक्त रेखाएं पूरी तरह से पिछली पीढ़ियों को पार करती हैं और खंडहरों का खजाना महल की संभावना वास्तव में काफ़ी उच्च है। धिक्कार है, किसी ने हमसे पहले खंडहरों का खजाना महल में प्रवेश किया। मौजूद लोगों में से कुछ ने नफरत में अपने दांत पीसे। खंडहरों का खजाना महल में प्रवेश करने वाला व्यक्ति कौन होगा? 10 सच्चे प्रभुओं में से कौन है? क्या ये भायलू या मून डायमंड पैलेस की मीना हो सकती है? कनिका हार मानने को तैयार नहीं लग रही थी। ये भायलू या मीना नहीं है, वे अभी भी सामान्य क्षेत्र में हैं। वह व्यक्ति 10 सच्चे प्रभुओं में से कोई भी नहीं है। वह कौन होगा? 10 सच्चे प्रभुओं से पहले खंडहरों का खजाना महल में वास्तव में प्रवेश करना। कनिका हैरान और अविश्वास में थी क्योंकि खंडहरों का खजाना महल कई बार दिखाई दिया था और इसका एक निश्चित उद्देश्य था। उदाहरण के लिए, एक प्रतिभाशाली जिसने प्रवेश किया था उसमें औसत प्रतिभा थी, लेकिन क्योंकि वह बैंगनी संत खंडहर के लिए उपयुक्त था उसे विरासत मिली। उन्होंने पुष्टि की थी कि वह व्यक्ति 10 सच्चे प्रभुओं में से कोई भी नहीं था। वह व्यक्ति खंडहरों का खजाना महल में प्रवेश कर चुका होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे पास मौका नहीं है। नकुल शॉ दखल दिए बिना नहीं रह सका। खंडहरों का खजाना महल आमतौर पर हर 10 बार में एक बार दिखाई देता है और एक बार दिखाई देने के बाद इसके फिर से दिखाई देने की संभावना 1% तक कम हो जाएगी। एक लड़की ने एक उदास लहजे में कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि खंडहरों का खजाना महल के साथ हमारा कोई भाग्य नहीं है? नकुल शॉ को इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी, जिस कारण उसने शुद्ध चंद्र आध्यात्मिक संप्रदाय के पक्ष में प्रवेश किया। वह खंडहरों का खजाना महल में प्रवेश करना था। नकुल शॉ ने सफलतापूर्वक कम आंकने का फायदा हासिल कर लिया है, लेकिन अब इस समस्या का सामना कर रहा है कि मुख्य पुरस्कार खंडहरों का खजाना महल अनुपलब्ध हो सकता है। आपको क्या लगता है कि वह विरासत के सच्चे सार को खोजने के लिए आगे क्या करेगा?